अब आपको डील वाली डिप्लोमेसी के बारे में बताते हैं। ये दिखाते हुए तस्वीरें कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया जा रहा था, तालियों की गूंज थी, वो तस्वीरें आप दिखाते रहिए। लेकिन जो ये डील डिप्लोमेसी है उससे कई देशों के होश उड़ने वाली है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि देखिए, इजराइल को मिडिल ईस्ट के 10 से ज्यादा देश मान्यता तक नहीं देते हैं। वो इजराइल सबसे ज्यादा हथियार भारत को बेचता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक। साल 2020 से 2024 के बीच इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर कोई और नहीं बल्कि भारत था। इन 5 सालों में इजराइल ने दुनिया भर में अपने जो हथियार बेचे, उनमें अकेले 34% हथियार भारत द्वारा खरीदे गए और जिन पर आज के हिसाब से 1,86,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा रशिया और फ्रांस के बाद इजराइल भारत के लिए उसका तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, जिसकी हमारे रक्षा आयात में कुल 13% की हिस्सेदारी है। ये आंकड़े बताते हैं कि रक्षा क्षेत्र में भारत और इजराइल की दोस्ती बहुत गहरी है और अब कहा जा रहा है कि इस दोस्ती में एक नया पड़ाव आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे पर भारत और इजराइल के बीच आयरन डील पर चर्चा है। अब ये आयरन डील हम किसे कह रहे हैं, क्योंकि लोहे से अगर ये दोस्ती टिकनी है तो इसमें आयरन डील, आयरन डोम, आयरन बीम की बात हो रही है। यहां आयरन डील का मतलब इजराइल के उस आयरन डोम और आयरन बीम से है जिसे इजराइल अब पहली बार भारत को दे सकता है। अब तक दुनिया में सिर्फ अमेरिका इकलौता ऐसा देश था जिसे इजराइल ने अपना आयरन डोम दिया था, लेकिन अब फोर्ब्स के मुताबिक ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को भी मिल सकता है। ये हम फोर्ब्स के हवाले से बता रहे हैं आपको। आयरन डोम को दुनिया के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है, जो दुश्मन देश की मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर सकता है और इसका सक्सेस रेट लगभग 90% तक माना जाता है। यानी हर 100 में से 90 मिसाइलों को ये निश्चित रूप से हवा में ही मार गिरा सकता है और इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। ईरान से लेकर हमास, हिजबुल्लाह और यमन में हूती जैसी आतंकी संगठन जब इजराइल पर मिसाइल हमला करते हैं, तब यही आयरन डोम, ये ताज़ा तस्वीरें हम वहां की आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां पर बोलने वाले हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी बात कही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, उनकी प्रशंसा की, भारत और इजराइल के रिश्तों की खूब चर्चा की। और अब बेंजामिन नेतन्याहू के बाद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल की संसद को, जिसे नेसेट कहा जाता है, उसको संबोधित करने वाले हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आयरन डोम से लेकर आयरन बीम की डील कैसे भारत के लिए एक फायदे का सौदा बन सकती है। और इस वक्त उनका वहां पर स्वागत हो रहा है। इन हमलों से अगर जो पाकिस्तान को लेकर हमारे रिश्ते हैं, आइए आपको सुनाते हैं वहां पर क्या हो रहा है। Whatever happened here today has nothing to do with you, the entire state of Israel. में इस वक्त आप देख रहे हैं वहां पर सरकार और विपक्ष के बीच में आपसी जो कटुता है उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। लेकिन कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर बोलने वाले हैं और इसीलिए वहां पर साफ किया जा रहा है कि यहां पर सरकार और विपक्ष के बीच में जो कटुता है उसको लेकर कुछ देर पहले जो हुआ है वो हुआ है। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर भव्य स्वागत किया जा रहा था और तालियों की गूंज थी, मोदी मोदी की गूंज इजराइल की संसद में सुनाई दे रही थी। इसी के साथ हम बात कर रहे थे आयरन डोम की, आयरन बीम की डील की। तो कैसे ये दो डील भारत और इजराइल के बीच एक नया रक्षा करार इसको लेकर हो सकता है, ये फोर्ब्स के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले की वो तस्वीरें एक बार फिर से आपको अप साउंड के साथ सुना देते हैं जब प्रधानमंत्री के लिए वहां पर तालियां बज रही थी और उनके नाम के गूंज थी।